कि ज्योति जी बहुत अच्छी लड़की हैं, पॉलिटिकल गिमिक ना बनाए। मैं उनको पवन जी के थ्रू ही जानती हूँ, पवन जी की अम्मा से सुना है। जब आपका आपसी प्रेम खत्म हो जाता है तो फिर आपको वहीं अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसे घसीटने से, भले वो पति पत्नी भी हो, बेड के ऊपर ना सो रहे हो, एक दूसरे का मुंह देखना ना पसंद कर रहे हो, ऐसे रिश्तों का क्या ही मतलब बचा। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, उसमें आपने बताया कि पवन जी मुझे दीदी बोलते हैं जी, मतलब भाई और बहन का रिश्ता है। जी बिल्कुल। तब तो उनकी बड़ा खास होंगी आप। हाँ बिल्कुल खास हूँ, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं। ऐसी खास हूँ कि जब मैं मिलूंगी तो वो उस सम्मान से मेरे पास आएंगे, पैर छुएंगे, गले लगाएंगे और फिर मस्ती भी करेंगे। हो गए भटक ले लो, मतलब वो उनका अंदाज है। और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में। अच्छा। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और उनकी जब भी अम्मा आती है तो वो घर पे आएंगी, बैठेंगी, बातें करेंगी, तो मैं उनको अम्मा ही बुलाती हूँ, वो मुझे बेटी ही मानती है। तो हमारा वो रिश्ता है जो हम लोग पब्लिसिटी नहीं करते हैं, लेकिन वो यहाँ है। लोग कहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है विवादों की इंडस्ट्री, आप मानते हैं उस बात को? कई हद तक ये सच भी है और कई हद तक मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत जो बोलते हैं ना, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, यहाँ पे बोलेंगे प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। इनका झगड़ा भी मुबारक, इनका प्यार भी मुबारक, क्योंकि इनका झगड़ा भी बहुत लंबा नहीं टिकता और इनका प्यार भी लंबा नहीं टिकता। क्या ही बोले। जब थोड़ा सा ब्रेकअप होता है, दूरियां बनती हैं, सारा चीज छिया लेता है सोशल मीडिया पे आके, क्या कुछ कहिएगा इन सब मुद्दों पे? नहीं, मैं सिर्फ यही कहूँगी, देखिए कि हम और आप कोई नहीं होते हैं इन चीज़ों को जज करने वाले, लेकिन जो मुद्दा है कि कोई किसी के संगत में आ गया या कोई किसी की संगत से बाहर जाना चाहता है, किसी का किसी के ऊपर अधिकार तब तक ही होता है जब तक आपस में आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहता है। जब आपका आपसी प्रेम खत्म हो जाता है तो फिर आपको वहीं अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसे घसीटने से, भले वो पति पत्नी भी हो, एक चार दीवारी के अंदर रह रहे लेकिन एक बेड के ऊपर ना सो रहे हो, एक दूसरे का मुंह देखना ना पसंद कर रहे हो, ऐसे रिश्तों का क्या ही मतलब बचा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इसको पॉलिटिकल गिमिक ना बनाए, इसको मतलब ऐसा मुद्दा मत बनाइए कि आपके ऊपर लोग हंसे, या आप एक समाज में रह रहे हैं उसको समाज में एक अलग गंदी नज़र से देखा जाए कि आप, जैसे आपका झगड़ा हो जाता है आप बोलने लग जाते हो कि अभी मैं आपका वो पोल खोलूंगी, अभी मैं आपका ये पोल खोलूंगी। तो मुझे लगता है जब अच्छे से थे तब वो पोलें खुलनी नहीं थी, अब आपको पोलें खुलनी है। या तो वो कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है, भले वो लड़के की तरफ से लड़की के ऊपर ओवर कंट्रोलिंग या ओवर पावरिंग बिहेवियर, या लड़की की तरफ से, दोनों समझदार व्यक्ति हैं। ये इस तरीके का बिहेवियर सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाता है और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गलत नाम ही लॉन्ग टर्म में देगा। इससे किसी का भला नहीं होना दोस्त। अगर हम पूछे कि प्यार मोहब्बत में ज़्यादा लड़कियां धोखा देती हैं या फिर लड़के? नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे कि लड़कियां धोखा देती है भाई? मतलब आपका मैं यही कहूंगी कि लड़की धोखा देने वाले भी हो सकती हैं, लड़का धोखा देने वाले भी हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी परवरिश कैसी है। उसके हिसाब से अगर उसने सिर्फ यही देखा हो कि भाई लोगों को धोखा देना है, और बचपन से एक लड़के बच्चे के मन में आप जो डालोगे ना वो वैसा ही तैयार होगा आगे चल के। अगर आप उसको बंदूक हाथ में पकड़ के चलाना सिखाओगे तो वो सिर्फ बंदूक की भाषा जानेगा, और अगर आप उसको प्रेम दोगे तो वो सिर्फ प्रेम की भाषा ही बोलेगा। मेरे भाई हैं और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ उस नाते, और जहाँ जहाँ उनको एक बहन की ज़रूरत नज़र आएगी मैं उनके लिए हमेशा मिलूंगी खड़ी। अभी लेटेस्ट सोशल मीडिया पे उनकी धर्मपत्नी ज्योति भाभी का बड़ा बयान वायरल हुआ था कि पवन जी ने हमें चुनाव में एक कर लिया, मतलब साथ में रख लिया, प्रचार करवा लिए, हमसे फ़ायदा ले लिए भैया, अब जब चुनाव ख़त्म हो गया हमसे दूरियां बना ली। इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? जैसे मुझे लगता है कि देखिए, मैं उस औरत का बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने उनको देखा है कि पवन, आपने बातचीत हुआ है ज्योति भाभी से? ऑफ कोर्स यस, हम लोगों ने साथ में प्रमोशन किया है। हमारे साथ में वो जितना टाइम भी पवन जी के प्रमोशन में रही हैं, दिखी हैं, बहुत ही सम्मानजनक औरत है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। और यही कहूँगी कि अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको लड़ना चाहिए, लोग उनको प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपसी सामंजस्य नहीं है तो वो उनका एक पर्सनल वैयक्तिक मुद्दा होता है, उनको आपस में बैठ के उसको सुलझाना चाहिए। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम भैया भाभी को मिला दें जल्दी से। तो मिलवाना चाहती हैं? क्यों नहीं। मुझे लगता है कि अगर एक परिवार, टूटा हुआ परिवार बनने जाए
तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। अच्छा, आप इतना करीब हैं तो आपने कभी पवन जी से पूछा नहीं कि पवन जी ये तलाक वाला मैटर क्यों, आखिर जो भी मुझे बैठ के कभी बात कर लीजिए, पर्सनल में बात नहीं हुआ? मेरी पवन जी से मुलाकात, क्योंकि उनका भी स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है और मेरा भी बिजी रहता है, तो बहुत ज़्यादा हर रोज़ बात नहीं हो पाती है। लेकिन जब भी बात होती है तो हमेशा इस बात पे मैंने ये बात करने की जब भी कोशिश की है तो बोलते हैं कि क्योंकि मैं जो गो थ्रू कर रहा हूँ मुझे पता है, तो सही बात है। वो जो गो थ्रू कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, या वो ज्योति जो गो थ्रू कर रही है मुझे नहीं पता, तो तीसरा कोई नहीं होता है इनके मुद्दे सुलझाने के लिए। वो दोनों को ही बैठना पड़ेगा और उन मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। देखिए, ज़बरदस्ती आप किसी को जोड़ नहीं सकते हैं। ज़बरदस्ती आप कितना भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपोजिट पोल होंगे तो वो रिपेल करेंगे, दूसरे से भागेंगे। ज्योति सिंह का ये भी बयान है कि जो उन्हें गालियाँ देता है फिर आके उनसे गले मिल जाता है, माफ़ी मांग लेता है, उनको माफ़ कर देते हैं। हम कौन सा गुनाह कर दिए हैं जो हमको माफ़ नहीं करते हैं? मुझे इसका आइडिया नहीं कि कौन है जिनको गालियाँ दे रहे हैं, और पर मुझे लगता है कि जैसे इंडस्ट्री का मैं रूल बताती हूँ आपको, यहाँ पे दोस्ती या दुश्मनी बहुत लंबी नहीं टिकती है। दो दोस्त बन के एक साथ में नज़र आएंगे, फिर एक दूसरे को कुछ बोलते हुए फेसबुक पे उनके कमेंट आएंगे, फिर तीसरे दिन साथ में कुछ काम करते हुए नज़र आएंगे। तो इंडस्ट्री का ये रिवाज है कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, और शायद हो सकता है कि आपसी भाईचारा है, ये तरीका है अपने आप को दिखाने का कि हम ऐसे ही हैं, हम मस्ती करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम अपने में मस्त हैं। तो चुनाव दोनों लोग लड़ रहे हैं, आपके भैया भी पवन सिंह और आपकी भाभी भी ज्योति सिंह, तो प्रचारवा किसका करने जाइएगा, पवन जी का? मुझे लगता है कि देखिए, मुझे हेल्प करेंगे और बुलाएंगे कि आप आइए तो मैं ज़रूर प्रचार करूंगी। मैं किसी के भी प्रचार में जाने से मैंने कभी मना नहीं किया है, और मैं दोनों के लिए रिस्पेक्ट रखती हूँ। मुझे कभी भी किसी के प्रचार में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल बातचीत होती है ज्योति सिंह से आपका? नहीं, मेरी कोई पर्सनल बातचीत नहीं हुई है। मैं उनको पवन जी के थ्रू ही जानती हूँ, लेकिन मैंने जितना भी उनकी पवन जी की अम्मा से सुना है, उतना मुझे समझ में आता है कि ज्योति जी बहुत अच्छी लड़की हैं।